back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now in this lecture I am going to start with the EMF of a cell, or you can say the cell potential. तो इसमें हमने EMF की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हमने डिस्कस करना है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंडली जैसे आपने लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रो पोटेंशियल से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है. इट इज़ द टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन. और हमने बोला था कि दो तरह के इलेक्ट्रो पोटेंशियल थे, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. अब हमने देखना है कि जो सेल पोटेंशियल क्या होता है. सेल पोटेंशियल का मीनिंग है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक होता है उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सेकेंड इज़ द रिडक्शन हाफ सेल. इट मीन्स कि ये जो अगर दो सेल से मिलके बना हुआ है, दो इसमें मीन्स कि अलग अलग पार्ट्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाला और रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला. इट मीन्स अगर आपने पूरे सेल की पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है तो नो डाउट इट विल बी द कम्बिनेशन ऑफ टू. उसमें दोनों चीज़ें ही काउंट होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आएगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी आएगा. इसलिए पहले आपको जो सेल की पोटेंशियल की डेफिनेशन आनी चाहिए. तो यू मस्ट नो, क्योंकि आपको पता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो सेल पोटेंशियल होता है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल्स. क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि हम सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि सेल है, इसमें सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है. इट मीन्स इसमें हमारे पास दो सेल्स हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, दूसरा कौन सा है, रिडक्शन हाफ सेल है. उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके, जो दो हमने इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज़ किए हैं. इलेक्ट्रोड जैसे आप दो डिफरेंट मेटल्स यूज़ करते हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन, जो उनको इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करने की टेंडेंसी सभी की सेम नहीं होती, डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं. तो हमने उसी का डिफरेंस ही निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स. उसमें जो दो हाफ सेल्स हैं उन दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपस में डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द सेल पोटेंशियल. या फिर उसको हम उसको EMF ऑफ द सेल भी बोलते हैं. EMF का मीनिंग है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल. अब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है. नॉर्मली जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की कैलकुलेट जो की हुई हैं वो आपको बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक टेबल दिया हुआ है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मीनिंग है कि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स मेटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोड्स बनाई गई हैं उनकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेजर करके, और नॉर्मली जब भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर करते हैं उनको कॉमनली वो क्या करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. वैसे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, बट उसमें जो इन्होंने क्राइटेरिया यूज़ किया हुआ है जितने भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की, जैसे जिंक की, कॉपर की, सिल्वर की, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, उनकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यूज़ को किस में एक्सप्रेस किया है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है. और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं अलग अलग मेटल्स की, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया है. अरेंज इन द सेंस कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है उसको पहले रखा गया है, देन जिसकी ज़्यादा उसको बाद में. इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया गया है. किसका लेते हैं वो, रिडक्शन पोटेंशियल का. उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. ये जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का ऑन द बेसिस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़, उसको बोला गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. आपको बुक में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मिलेगी. इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. यू मस्ट नो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, जिसको आपने रीड करके, क्योंकि एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कई बार को नहीं गिवन होती. उसमें जो वैल्यूज़ आपने यूज़ करने ऑलरेडी न्यूमेरिकल में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की वैल्यूज़ दे देते हैं, तो उसी को देख के हम मीन्स की उसकी EMF को कैलकुलेट कर लेते हैं. बट अदरवाइज यू मस्ट नो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है. केमिकल सीरीज़ की डेफिनेशन को समझ सकते हो. इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रोड. जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको अरेंजमेंट किया गया है. किस बेसिस पे अरेंजमेंट किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. और उसको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है. जिसकी वैल्यू कम है वो पहले, बाद में जिसकी ज़्यादा है, इस वे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया. उसको उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं. तो यू कैन मेंशन सी इट इज़ अरेंजमेंट of the various electrode in the order of their increasing values का ऑर्डर देखने के बढ़ते क्रम में लगाना है ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जो भी उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू है
उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। नॉर्मली जब आप न्यूमेरिकल बुक में से करोगे तो टेबल आपके सामने होगा, उसमें आप वैल्यूज नोट कर सकते हो। तो जब भी रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन करते हो, जैसे अब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन करने का भी मेथड होता है कि आपको पता है रिडक्शन में क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम जिंक का देखते हैं तो जिंक जो होता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जिंक 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल फॉर्म जिंक मेटल, ये जिंक मेटल बनाएगा। इस तरह से जिंक का मीन्स कि इसमें रिडक्शन की फॉर्म में वो जो टेबल है आपको नजर आएगा कि जो भी मेटल आयन पहले हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी रिक्वायरमेंट होगी वो गेन होगी, फिर मेटल फॉर्म होगा। देखोगे कि हमारे पास जो जिंक का है, जिंक को रिडक्शन की फॉर्म में शो करेंगे तो जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जिंक आयन फॉर्म करेगा। इन द सेम वे अगर कॉपर की वो रिडक्शन पोटेंशियल उसमें मेंशन करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2+ इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन और ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 0.34, इसकी वैल्यू प्लस में है। इट मीन्स कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज की फॉर्म में वो टेबल में सारी रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है। अब हमने जब उसको टेबल को रीड करना है तब आपको पेपर में जो भी वैल्यूज आपको इस फॉर्म में दी हुई हैं वो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है। और हमें जब भी न्यूमेरिकल्स पेपर में आएंगे तो हमें उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू के बेसिस पे जो भी वैल्यूज आपको गिवन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि रिडक्शन पोटेंशियल आपको न्यूमेरिकल में देंगे, कई बार वो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। बट ये हमें पता लगना चाहिए कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया है या फिर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको इस फॉर्म में देते हैं या फिर इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, E0 जिंक 2+2 जिंक। अगर आपको पहले मेटल का आयन है देन मेटल है, इट मीन्स कि वो वैल्यू किसकी दी हुई है, दैट इज ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको ऐसे देते हैं 0.76, ठीक है। इन द सेम वे अगर कॉपर की वैल्यू इस वे से दी हुई है, कॉपर 2+2 कॉपर इट इज प्लस 0.34, तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि जो आपको रिप्रेजेंट किया वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है या फिर ऑक्सीडेशन। ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मेंशन किया है। अगर आपको वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में देते हैं तो वो इस तरह से हो सकता है कि जैसे आपको पता है E0, जो भी आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल को E से शो करोगे, नोट ऊपर की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम ले रहे हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो जिंक मेटल पहले होना था, जिंक आयन बाद में होना था। और जैसे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपस में ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, तो जो भी वैल्यू अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपको बस साइन चेंज करना है तो उससे पता लग जाएगी। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल की अगर वैल्यू इसकी -0.76 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ 0.76 ओनली। इसमें माइनस का साइन रिमूव कर दोगे। इन द सेम वे अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है 0.34 है, ये इसकी रिडक्शन की है। रिडक्शन हमें कैसे पता लग रहा है कि पहले मेटल आया ना, बाद में मेटल बन रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल को शो करता है। अदरवाइज अगर पेपर में आपको ऐसे दिया होता है E0 कॉपर 2 कॉपर आयन, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में ऑपोजिट होते हैं, अगर रिडक्शन की इसकी +0.34 है तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी -0.34। तो इस तरह से आपको इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये वैल्यूज आपको एज सच गिवन होगी। अब वो जजमेंट आपने करनी है कि वो कौन सा पोटेंशियल है। बट अगर आप बुक में जब टेबल रीड करोगे वहाँ पे आपको सारी वैल्यूज रिडक्शन की ही दी होती हैं। आई थिंक आपको इसकी मेन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का और इलेक्ट्रो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे भी अगर आपने EMF कैलकुलेट करनी है या इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यूज गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन का आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका कि हमने कैलकुलेशंस कैसे करनी है, फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल मीन्स की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब आपने कैलकुलेट करनी है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि सेल के 2 पार्ट्स हैं, पहले ऑक्सीडेशन होती है बाद में रिडक्शन होती है। तो जब सेल पोटेंशियल निकालोगे तो उसमें दोनों चीज़ें ही आएंगी। पहले आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल लिखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, प्लस
द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल। बेसिस पे फर्स्ट फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, पहले क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है वो मेंशन कर सकते हो, वो जो भी वैल्यू आपको गिवन है न्यूमेरिकल में वो लिख के, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, जो दूसरा बीकर है जिसमें रिडक्शन हो रही है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप ऐड मीन्स की उसको प्लस कर सकते हो। इसमें अगर एक का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हो, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो, क्योंकि ये दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपस में ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, इसलिए इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि अपने पहले ही इनका ऑपोजिट साइन होता है तो हम इनको प्लस करके कैलकुलेट करेंगे। बट आपने ये भी देखना है कि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन किया है या फिर रिडक्शन, वो हमें पता लग गया, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। अगर मेटल आयन से मेटल बन रहा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अगर पहले मेटल है बाद में आयन बन रहा है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर आपको जो मर्जी दिया हो आप उससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है उससे रिडक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अपने सिर्फ साइन ही चेंज करना है। जैसे हमने जिंक का देखा था कि जिंक का जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.76 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 था, पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, आपने माइनस लगा देना है, -0.76। इस तरह से आपको जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप देख सकते हो। पहले हम जस्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है, अब जैसे हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ का फॉर्मूला इसके बेसिस पे देखा है, अगर इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल करें, इस न्यूमेरिकल में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो दैट को पता लग जाए कि हमें कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे करनी है। जैसे आपको बोला है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ आपने कैलकुलेट करनी है जिंक प्लस 2 सिल्वर एंड इट गिव्स जिंक आयन प्लस सिल्वर मेटल। अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि इसमें जिंक जो है पहले वो मेटल फॉर्म में है और यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल में, पहले हमने क्या लिखना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तो आप तब लिखोगे ना जब हमें पता होगा ऑक्सीडेशन हो कौन से मेटल की रही है। तो इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आपने इसके जिंक के लिए जो सॉल्यूशन में हमने जब स्टार्ट करेंगे तो आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेना है, दैट इज जिंक 2 प्लस। इसकी क्या हो रही है, दिस इज द ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ सेल बोल सकते हो। अब इसमें आप देखो तो जिंक का क्या दिया हुआ, जिंक की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज जिंक से जिंक 2 प्लस में जा रहा है। इट मीन्स जिंक की ऑलरेडी हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही मेंशन है। पहले आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख दिया और जो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक की दैट इज, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। गिवन में क्या क्या है, जिंक 2 प्लस में जा रहा है, वैल्यू क्या 0.76। इसका मीनिंग है जिंक की आपको क्या दी हुई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हुई है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी, इट इज़ ऑलरेडी दी हुई है 0.76 वोल्ट है, यही आपको चाहिए। दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सो आपको जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हाफ सेल की वैल्यू मेंशन की हुई है 0.76। अब आप दूसरी वैल्यू जो गिवन है सिल्वर 2, सिल्वर की वैल्यू क्या है, सिल्वर से सिल्वर आयन में बन रहा है। इट मीन्स कि पहले सिल्वर मेटल है बाद में आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसकी वैल्यू -0.80 दी। मीन्स कि दोनों की ही वैल्यू उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही मेंशन किया हुआ है। पर अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, तो हमें पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए दैट इज ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जो रिडक्शन हाफ सेल है उसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। बट हमें दिया तो दोनों को ऑक्सीडेशन ही है ना। अब आप देखो रिडक्शन किस पे हो रही है, सिल्वर वह पहले सिल्वर आयन में रिएक्टेंट में, जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो ये सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आप अगर रिडक्शन हाफ सेल लिखते हो, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ में क्या है कि सिल्वर, जो सिल्वर मेटल है, क्योंकि अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 सिल्वर यूटिलाइज होंगे, 2 सिल्वर आयन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बना रहे हैं, 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मीन्स इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। बट हमें तो क्या दिया हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हुई है,
पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जिसकी रिडक्शन हो रही है, जैसे आप देखो ना इसकी रिडक्शन हो रही है, हमें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए ना। तो जब भी आपको किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है बट न्यूमेरिकल में आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो सिंपली जो भी वैल्यू होगी, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन आपस में ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, तो जो भी उसका रिडक्शन वैल्यू निकालनी है वो आपने सिंपली साइन चेंज कर देना है। तो आप अगर देखो तो जो सिल्वर, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर किसके इक्वल होगा, माइनस लगाओगे ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। कि यहाँ पे तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है ना, बट हमें रिडक्शन पोटेंशियल की निकालनी है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है सिल्वर का वो किसके बराबर होगा, जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है उसको आपने उसका साइन चेंज कर देना। साइन चेंज करोगे तो माइनस आ गया। इट मीन्स कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, -0.80। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है -0.80। आपने इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस लगा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द, कितना आ जाएगा, दैट इज 0.80 वोल्ट। इट मीन्स कि ये प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो आपके पास सिल्वर का फिर रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, सिल्वर आयन से सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, +0.80 है। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग में हमें अगर देखा जाए, इन्होंने बोला था ईएमएफ कैलकुलेट करो, ये हमारे पास इक्वेशन थी, जिंक मेटल से जिंक आयन बन रहा है, इट मीन जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, इसका हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लिया, जिंक 2+ और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें ये दिया हुआ है। फिर आपने देखा है सिल्वर +1 जो इसका है, प्लस मीन्स कि मेटल आयन से सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। फॉर्मूले के हिसाब से आपको जो जिसकी रिडक्शन हो रही होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लगाना होता है। पर जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो क्या है, सिल्वर से सिल्वर आयन। इट मीन्स कि इसकी सिल्वर से सिल्वर आयन में ऑक्सीडेशन हो रही थी, उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, पर हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था। उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिर्फ साइन ही चेंज किया। प्लस एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में ऑपोजिट होते हैं। अगर आपने किसी का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आप माइनस ले लोगे, उसका साइन चेंज कर दोगे। तो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू -0.80 है, आपने उसका माइनस लेना था। ठीक है, तो माइनस लेने, 2 माइनस हो गई क्योंकि वैल्यू भी माइनस में है, तो आपने एज पर फॉर्मूला उसको ऑपोजिट साइन लेना होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको माइनस प्लस के 0.80 आ गए, ये आपके पास हो गई रिडक्शन की वैल्यू। अभी हमने सेल पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकाली। सेल पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल, रिडक्शन इन दोनों को प्लस कर दोगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लें। सो जब आपने ईएमएफ कैलकुलेट करनी है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है इसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने देखा है जिंक का दैट इज़ 0.76 प्लस, और आपके पास जो दूसरा है सिल्वर है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इनमें आपने प्लस का साइन लगाना इस फॉर्मूले के हिसाब से, दैट इज़ +0.80। इन दोनों को प्लस करके हमारा जो आंसर निकलेगा वो आपने निकालना है। तो जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे दैट विल गिव द ईएमएफ। देख सकते हो कि इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आएगा, 1.56 वोल्ट। सो दिस इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ से आपको ईएमएफ का क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल पता लग गया होगा कि किस तरह से आपने ईएमएफ कैलकुलेट करनी है जब आपके पास एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। और दिया तो हमें दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही हुआ था, आपने उनकी साइन को ऑपोजिट करके उसका निकाल लेना है और फाइनली दोनों को प्लस करना है। सो दिस इज़ अबाउट द ईएमएफ फ्रॉम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद हमें इसका नेक्स्ट एक और फॉर्मूला करना है जिसमें हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। आपके पास सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल से गिवन है, सिंपली आप रिडक्शन पोटेंशियल से भी ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। सो दूसरे फॉर्मूले में हमने क्या करना है कि दोनों जो हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, दोनों का हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। जैसे पहले फॉर्मूले में हमने क्या किया था कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल था उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ली थी और जो रिडक्शन हाफ सेल था उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ली थी।
उसमें फिर हमने प्लस किया था। इस बार हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। और इसमें आप देखो कि रिडक्शन पोटेंशियल हो, रिडक्शन जिस रोड पे होती है या जिस सेल में रिडक्शन होती है उसको हम कैथोड भी बोलते हैं। और आप इसको बोल सकते हो ये एक कैथोड वाला पार्ट है, और जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका दैट इज़ ऑफ द कैथोड। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। तो उसका जो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप बोल सकते हो इट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। इस वे से भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ को नोटिस करना है, अगर आपके पास दोनों रोड्स का ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग है उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर दी हुई है, तो इसमें आपने इस चीज़ को समझना है अब दो मेटल में से जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको इलेक्ट्रॉन को लूज़ ही करना पड़ेगा। इस तरह से जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको हम कैथोड कंसीडर करेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको हम एनोड लेके चलेंगे। इस चीज़ को आपने समझना है क्योंकि पेपर में जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की वैल्यूज़ दी होंगी। सपोज जैसे हम फॉर सिंपल से एग्जांपल लें कि आपको इस तरह से अगर जिंक दिया हुआ है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, जिंक 2+ से जिंक में जा रहा है, अगर मेटल आयन से मेटल में शो कर रहा है इट मीन्स कि वो क्या है, वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो इसकी अगर वैल्यू है -0.76 और साथ में आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है कि कॉपर मेटल आयन से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी वैल्यू है प्लस में 0.34। अब जब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं तो आपको कैसे पता लगेगा भी किसकी कौन कैथोड की तरह काम करेगा कौन एनोड की तरह, की क्वेश्चन में तो आपको सिंपल वैल्यू से ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसमें आपने देखना है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब अगर दो जने हैं उनकी पावर जिसकी ज़्यादा होगी वो ले लेगा, और जो दूसरा है क्योंकि उसकी पावर कम है जो वीक वाला है उसको फिर लूज़ ही करने पड़ेंगे, और जो लूज़ करेगा वो उसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो वो एनोड हो गया। और जिसने गेन कर लिए हैं जिसकी पावर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा ही, रिडक्शन पोटेंशियल में इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा थी, उसने रिडक्शन कर ली, जब रिडक्शन कर ली उस इलेक्ट्रॉन वो फिर कैथोड माना जाएगा। इस तरह से जब आप इन दोनों सिंपली वैल्यूज़ को देखोगे तो आप वैल्यूज़ को देख के जजमेंट कर सकते हो कि इसकी प्लस में वैल्यू है तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, और इसकी माइनस में वैल्यू, इसकी कम वैल्यू है तो ये एनोड की तरह काम करेगा। और जब आपने ईएमएफ कैलकुलेट करनी होती है उसमें हमने क्या करना होता है, एक तो आप सिंपल देख सकते हो कि जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से एनोड वाले को माइनस कर देना है, क्योंकि कैथोड अंडरस्टूड ही है, कैथोड वही बना है जिसकी पावर ज़्यादा थी, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देना है। जैसे इसमें जो अभी हमने फॉर एग्जांपल किया ईएमएफ कितनी आएगी, फिर जो जिंक जो आपके पास कैथोड है, कैथोड कौन सा है, कॉपर वाला, कॉपर वाली जो इलेक्ट्रोड है, कॉपर की जो इलेक्ट्रोड कॉपर 2+ से कॉपर है, इट इज़ एक्टिंग लाइक द कैथोड। और जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिंक 2+2 जिंक जा रहा है, इसका भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, वो ऐसे नोड उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। अब जिंक की वैल्यू कितनी है, सॉरी कॉपर की वैल्यू कितनी है, 0.34 है। आप इसमें इसकी वैल्यू को लिखोगे 0.34 माइनस करना है, और आपको वैल्यू ऑलरेडी माइनस में ही है। एक तो माइनस का साइन आपने फॉर्मूले वाला लगाना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द नोड, ठीक है। दूसरा माइनस का साइन जो है जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसके साथ लगा हुआ है, तो जब आप इसके साथ ये लगाओगे ये क्या हो गया -0.76। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.34 ऐसे चलेगा, माइनस फिर क्या हो गया प्लस, तो ये +76, और जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1.10 वोल्ट। इट मीन्स कि इस तरह से आप देख सकते हैं जब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन होती हैं तो हमने कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड वाले को माइनस कर देना है। कैथोड मीन्स जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी वैल्यू नो डाउट ज़्यादा होगी ना, फिर तो उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाला जिसकी वैल्यू कम वाला है उसको माइनस करना है। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल का मतलब है ये कैथोड है, जिसके ऊपर रिडक्शन होती है वो कैथोड ही होता है, ठीक है। और बाद में माइनस किसका करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ये एनोड है।
सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ईएमएफ जो है आपने यहाँ ऐसे भी लिखा है, सेकंड फॉर्मूला हमने इसको इस तरह से भी लिखा है कि कैथोड माइनस एनोड। तो दो तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक ही ऑक्सीडेशन लेते हैं, दूसरे की रिडक्शन लेते तब उनको प्लस करते हैं। अगर दोनों की ही रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू हो, जो कैथोड की तरह काम कर रहा है, उसमें से एनोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आप माइनस कर दोगे। इस तरह से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करोगे। और इसको आप एक और वे से भी लिख सकते हो। एक तो आपने कैथोड एनोड की फॉर्म में लिखा है ना, देयर इज़ अनदर वे। सो आई होप आपको ये कॉपर एंड जिंक वाला केस क्लियर हो गया होगा। इस तरह से जब आप कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हो तो उसको आप जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो जिसमें जिंक एंड कॉपर सल्फेट आता है उसको आप डैनियल सेल भी बोलते हो। तो डैनियल सेल की वोल्टेज कितनी होती है? दैट इज़ 1.1 वोल्टेज होती है डैनियल सेल की। तो ये हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से। अब आपने देखना है कि इसको आप और कौन से मेथड से लिख सकते हो। इसके लिए एक और फॉर्मूला है। ईएमएफ ऑफ द सेल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई डॉट लगा के बेस पे हम सेल लिख देते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मीनिंग है कि आपने ऊपर नोट लगाया है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। एक फॉर्मूला आपने ये लिखा था कि दिस इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, कि जो कैथोड का है, कैथोड में से क्या माइनस किया आपने? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। एक तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। कॉमनली जो ज़्यादातर है वो यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एग्जाम में, ताकि वो इजी रहता है। अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दी हुई है फिर भी हम उसका साइन ऑपोजिट और नेगेटिव में लेके उसमें से रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं, साइन ऑपोजिट चेंज करना होता है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ई सेल को, कि आपको पता जब मीन्स कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं हमारे पास दो बीकर्स होते हैं। एक होता है राइट से लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में। लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट साइड में आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे एनोड है। और राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में ये हमारे पास था लेफ्ट साइड, लेफ्ट। और राइट साइड में जो होता है वहाँ पे जाके रिडक्शन होती है। दिस इज अ रिडक्शन। यहाँ पे ये कैथोड होता है, इसको हम बोलते हैं राइट साइड वाला। इस तरह से हमें पता है कि राइट साइड में हमारे पास कैथोड पड़ी हुई है, लेफ्ट साइड में एनोड पड़ी हुई है। कई बार आप बुक्स में जब पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी मिलता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड एंड द लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि राइट साइड वाला कैथोड वाला बीकर है तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है राइट में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक आपके पास राइट साइड में पड़ी हुई है, एक लेफ्ट साइड में पड़ी हुई है। अगर आप राइट और लेफ्ट की टर्म्स में लिखते हो तब राइट में क्योंकि कैथोड है, कैथोड की जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल वो ज़्यादा होगा और एनोड का कम होगी, वो लूज़ कर रही है, जिसकी पावर ज़्यादा वो ले लेगा। इसलिए राइट साइड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल में से लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल जब आप माइनस कर दोगे वहाँ से भी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो मेथड मैंने इसलिए लिखवाए हैं, डिफरेंट फॉर्मूले। कई बार तुम लोग बुक्स में स्टडी करते हैं, कभी केस स्टडी के क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी टाइप का भी क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि कैथोड एनोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट लेफ्ट की फॉर्म में भी लिखते हैं, माइनस वाली फॉर्म में। ये रिडक्शन, ये सब लास्ट नहीं है, दैट इज़ फॉर द रिडक्शन। ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिखे आपने। फर्स्ट वाला जो था इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों का था, इसमें हमने प्लस किया है। सो आई होप ये जो फॉर्मूले वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी अपने टॉपिक्स लेने हैं जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर्स सो दैट आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।